नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, उनकी शुरू से मांग है कि पे रिवीजन को पेंशन रिवीजन से डीलिंक कर दो, ठीक है। और इस मांग के चलते यहाँ पर कोर्ट केस भी चल रहा है सरकार और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के बीच में। 30 मार्च को लास्ट में उसका फैसला आने वाला है, ठीक है। यानी कि 30 मार्च जो मार्च की एंडिंग है उसमें केस की सुनवाई आने वाली है। अब कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा ये अभी कोई अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेंशनर्स के पक्ष में पलड़ा ज्यादा भारी है। क्योंकि कोर्ट केस में जितने भी पिछले कोर्ट केस हुए उसमें पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया गया है, ठीक है। अभी पेंशन रिवीजन तय है, यानी कि भले वो पे रिवीजन के बाद में हो या फिर 7CPC के बाद में, ठीक है, लेकिन डीलिंकिंग होना ज्यादा तय है। मतलब कोर्ट केस अगर पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो डीलिंकिंग होगी, और डीलिंकिंग के बाद जो पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज है वो 7CPC के अनुसार हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पेज फंसता है कि जैसे डीलिंकिंग हो गई तो 7CPC के अनुसार कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, 2.57, ठीक है। और अगर डीलिंकिंग नहीं हुई और पे रिवीजन के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा कितना मिलेगा, 2017 की थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट के हिसाब से 2.57, ठीक है। अभी हम ये देखें 15% फिटमेंट देने की यहाँ पर शुरू से ही जो पेंशन एसोसिएशन है वो मांग करें कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए। अभी ये परसेंट को हम हटाकर अगर दशमलव में करें तो 2.52 निकल कर आता है, ठीक है। तो 7CPC का 2.57 हमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि इधर तो 2.52 ही मिल रहा है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि 7CPC का जो फिटमेंट फैक्टर है 2.52 से ज्यादा बेनिफिट्स आपको यहाँ पर थर्ड पीआरसी 2.52 में मिलेंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो बहुत जल्द डीलिंकिंग होने वाली है, और ऐसे में अगर हमें 2.57 मिल गया तो क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करने वाला हूँ कि 7CPC के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ज़्यादा बेहतर थर्ड पीआरसी का जो 2.52 फिटमेंट फैक्टर है वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, फिटमेंट फैक्टर का जो आधार है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपकी बेसिक पे को मजबूत करता है, क्योंकि आपकी पुरानी बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर मिलता है, ठीक है। या फिर उसको जैसे 7CPC के अनुसार देखें तो उसको गुणा किया जाता है, और थर्ड पीआरसी के अनुसार देखें तो आपकी बेसिक पे में मर्ज होता है, ठीक है, और वो भी आईडीए के साथ। तो देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो चलिए अपडेट देखते हैं। अक्सर बीएसएनएल और एमटीएनएल पेंशनर्स के बीच में चर्चा का विषय रहता है कौन सा फिटमेंट फैक्टर को लेकर। पहली नजर में देखने पर 2.57 यानी कि जो 7CPC का फिटमेंट फैक्टर का जो आंकड़ा है 2.52, जो कि थर्ड पीआरसी के आंकड़े से बड़ा लगता है। लेकिन जब हम पेंशन डिवीजन की गहराई में जाते हैं तो गणित थोड़ा सा बदल जाता है। तो देखिए, अब गहराई में चलते हैं। आपको देखने में जरूर लगेगा 2.57 2.52 से ज्यादा है, लेकिन इसका अगर हम गहराई में जाएंगे तो मतलब बदल जाता है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर का असली गणित आईडीए पैटर्न पर वीएस सीडीए पैटर्न पर, यानी कि आईडीए जो बीएसएनएल पेंशनर्स का पैटर्न है, ठीक है, और सीडीए यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका पैटर्न है, सेंट्रल डिजिटल अलाउंस, ठीक है। तकनीकी रूप से आईडीए स्केल जो कि थर्ड पीआरसी का है उसको बेहतर मानने के लिए पीछे मुख्य कारण जैसे कि डीए, महंगाई भत्ता का मर्जर और पेंशन फिक्सेशन की पद्धति है, ठीक है। पहला पॉइंट देख लेते हैं, डीए न्यूट्रलाइजेशन का अंतर देखेंगे, ठीक है। 7CPC जिसको सीडीए पैटर्न पर आती है, इसमें 125% डीए को बेसिक में मिलाया जाता था, ठीक है। फिर फिटमेंट फॉर्मूला 2.57 का मतलब था कि आपकी 1/1/2016 की बेसिक पे जो कि 6CPC की थी वो उसमें 125% डीए जोड़ के, यानी कि बेसिक पे उस टाइम 2016 के टाइम पे जब आप 6CPC में थे, और उस टाइम मैंने कैलकुलेशन करके भी बताया था आपको 8 पे कमीशन के वीडियो में, जहां पर आपको 6CPC के तहत 125% डीए मिला था, सीडीए मिला था, और उसको आपकी बेसिक में मर्ज करके जोड़कर उस पर लगभग 14.29% की शुद्ध फिटमेंट बेनिफिट दी गई थी, ठीक है। ये जो 14.29% की फिटमेंट बेनिफिट है ये सरकार की तरफ से मिली थी, ठीक है। तो इन सबसे मिलकर 2.57 फिटमेंट फैक्टर बनता है, ठीक है।
अभी थर्ड पीआरसी आईडीए की बात करूं तो यहाँ 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 को लागू होने वाला पे स्केल में लगभग 119.5% डीए को मर्ज किया जाना था। ठीक है, यानी कि कर्मचारियों की डिमांड है। और डिमांड क्या है, ये तो 2007 से लेकर 2017 के बीच में इतना ही आईडीए बनता है 119.5%, जो कि आपकी बेसिक में मर्ज होगा। इसके बाद जो कि कर्मचारियों और जो पेंशनर्स की यूनियंस की डिमांड है उसके अनुसार 15% पेमेंट लगाया जाना था। अभी थर्ड पीआरसी आईडीए की पैटर्न की बात करूं तो यहाँ 1/1/2017 को लागू होने वाले स्केल में लगभग 119.5% डीए को मर्ज किया जाना था, जो कि 2007 से लेकर 2017 के बीच में बनता है। वो मर्ज होता है आपकी बेसिक पे में और 15% फिटमेंट मर्ज होता है। ठीक है, अब ये जो 15% फिटमेंट है इसको हमने 2.52 निकाला है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है 7 सीपीसी से भिड़ना है, यानी कि 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर से कंपेयर करना है। तो हम परसेंट को दशमलव में कंपेयर नहीं कर सकते, तो दोनों को दशमलव होना जरूरी या फिर दोनों परसेंटेज होना जरूरी है। अगर उधर परसेंटेज बनाएंगे हम 2.57 का तो समथिंग एटलीस्ट 26% से ऊपर निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमने ये किया है कि उधर 2.57 फिटमेंट फैक्टर है और 15% फिटमेंट फैक्टर का दशमलव कर लिया हमने, तो 2.52 निकल कर आया। ठीक है, अब इन बेनिफिट्स को जोड़कर हमारा फॉर्मूला क्या था, बेसिक प्लस 119.5% जो 2007 से लेकर 2017 के बीच का था, प्लस 15% फिटमेंट जिसको हम 2.52 मान लिया है। ठीक है, तो ये फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर आपकी न्यू बेसिक निकल कर आएगी और उससे आधा करेंगे तो न्यू बेसिक पेंशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिट्स देखते हैं कि क्यों आखिर 2.52 2.57 7 सीपीसी से बड़ा है। ठीक है, बेस रेट और वार्षिक वृद्धि लाभ देखना जरूरी है। आईडीए पेंशन भोगियों के लिए जो फायदा है वो इस बात में है कि उनका वेतन संशोधन यानी कि पे रिविजन सीडीए के 1 साल बाद यानी कि 2017 में दे होता है। ठीक है, यानी कि 1 साल बाद यहाँ पर देने की इफेक्टिव डेट है, इसलिए फायदेमंद है। अब देखते हैं सीडीए रिवीजन की अगर बात करूं तो 1/1/2016 से प्रभावी माना जाता है और आईडीए रिवीजन की बात करूं तो 1/1/2017 से प्रभावी यानी कि इफेक्टिव माना जाता है। इस 1 साल के अंतर के कारण आईडीए स्केल में एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट और उस वर्ष की बढ़ी हुई महंगाई दर का लाभ जुड़ जाता है, जिससे लंबी अवधि में बेसिक पेंशन का बेस बड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी आप 7 सीपीसी में आएंगे, डिलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी में आएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या है 1 साल पीछे की आपको यहाँ पर सीडीए पैटर्न पर आपकी 1 साल पीछे की बेसिक रिवाइज देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि 2017 में आने पर आपकी महंगाई दर बढ़ेगी। ठीक है, तो 1 साल के गैप के कारण महंगाई ऊंची हो जाएगी, तो आपकी बेसिक पे में 2017 के हिसाब से अगर थर्ड पीआरसी पे रिवीजन के बाद पेंशन रिवीजन होता है डिलिंकिंग न होने पर, तो आपको 1 साल की बढ़ी हुई महंगाई के हिसाब से आपका बेसिक तय होगा 119.5%। आईडीए भी मतलब आईडीए भी बढ़ के मिलेगा आपको। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर तो वही लगने वाला है 2.52, लेकिन 1 साल की गैप के कारण यहाँ पर आपकी बेसिक का जो बेस है वो बड़ा हो जाएगा, तो आपकी हर एक चीज यानी कि पेंशन रिवाइज भी बड़े बेस पर होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अभी आईडीए की तेज गति होने वाली, जैसे कि आईडीए इंडस्ट्रियल्स डीएनएस अलाउंस की दरें आमतौर पर तिमाही यानी कि हर 3 महीने में बढ़ती है, यानी कि संशोधित होती है, जबकि सीडीए यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस साल में 2 बार ऐतिहासिक रूप से देखा गया है। आईडीए की जो प्रतिशत वृद्धि है सीडीए के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, जिससे पेंशन की कुल राशि में समय के साथ बड़ा अंतर आता है। यानी कि देखिए आपको सीडीए पैटर्न पर जो सीडीए बढ़ता है, आपका डीए जो कि महंगाई भत्ता बढ़ता है वो 6 महीने के अंतराल में बढ़ता है, 6 महीने में बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है। और आईडीए पैटर्न पर साल में 4 बार बढ़ता है, मतलब सीडीए से आईडीए दुगना बढ़ता है महंगाई भत्ता, तो यहाँ पर आपको दुगना फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो वो जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि आपका आईडीए तेज है यहाँ पर, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो सीडीए से बेहतर होता है। ठीक है, मार्च 2026 की सटीक अपडेट बताता हूँ। आज की स्थिति 13 मार्च 2026 के अनुसार बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए कुछ अपडेट निकल कर आई है, जो कि 8 सीपीसी की सुबगाट है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, गठन हो गया है। पेंशनर्स संघ मांग कर रहे हैं कि बीएसएनएल के पेंशनर्स को उसी तर्ज पर पेंशन रिवीजन का लाभ मिले जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है, और साथ में
8 सीपीसी में जगह पाने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, ठीक है। मतलब जारी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको केंद्रीय कर्मचारियों की तरह डायरेक्ट जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स हो, फिर 7 सीपीसी में जाओगे, फिर 8 सीपीसी में जाओगे। अदालती कार्यवाही की अगर बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशन विजन के मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 30 मार्च 2026 को होनी तय है। पेंशन भोगी संगठन बिना किसी शर्त के 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन की मांग पर अड़े हुए हैं। आईडीए अपडेट यानी कि 1/1/2026 की बात करूं तो जनवरी 2026 में प्रभावी होने वाले आईडीए रेट्स के आदेश जारी हो चुके हैं। 2007 के पे स्केल वाले पेंशन भोगियों के लिए नई आईडीए दर 236.7% हो गई है, ठीक है। यानी कि अभी मैंने वीडियो बनाया था इसका कि आईडीए दर बढ़ गई है आपकी, पहले 233.2% थी, फिर बढ़ के 236.7% हो गई है। 3.5% की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। डोट के रुख की अगर बात करूं, दूरसंचार विभाग डोट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन रिवीजन फाइल प्रक्रिया में है, यानी कि जो प्रोसेस है वो अच्छी चल रही है, लेकिन थर्ड पीआरसी के पूरे लाभ यानी कि 15% फिटमेंट के साथ देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि तकनीकी रूप से 2.52 आईडीए इसलिए बेहतर है क्योंकि ये उच्च महंगाई दर 119.5% पर आधारित है और इसमें बेसिक पे का पंप अप सीडीए के मुकाबले बेहतर तरीके से होता है। सरल शब्दों में 2.57 छोटा है क्योंकि यह वह पुरानी दरों पर लगा हुआ है, जबकि 2.52 नई और बढ़ी हुई दरों पर काम करता है, इसलिए यहाँ पर बेहतर है, ठीक है। फिलहाल देखिए, बेहतर से भी बेहतर ये हो सकता है कि अगर 7 सीपीसी 2.57 पर आप आ गए हो तो इन फ्यूचर आपको 8 पे कमीशन का लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर डीलिंकिंग नहीं होती है और थर्ड पीआरसी के तहत आप 2.52 या फिर 15% फिटमेंट फैक्टर का आधार लेकर थर्ड पेंशन रिवीजन आपका हो जाता है, तो ऐसा मत सोचना कि 8 पे कमीशन हमारा छूट गया तो दिक्कत हो सकती है। कि भाई साहब, आपको 2027 की जो इफेक्टिव डेट है वो 4th पीआरसी की है, ठीक है। यानी कि आपको 4th पीआरसी का बम्पर फायदा उधर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी प्लस 8 सीपीसी मिलेगा, लेकिन डीलिंकिंग के बगैर भी आपको थर्ड पीआरसी प्लस 4, तो डबल फायदा तो भाई साहब दोनों में है, ठीक है। पेंशनर्स की तो बल्ले बल्ले है। तो फिलहाल ये वीडियो था और ये जानकारी थी। इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।